मुल्तान सुल्तान्स की टीम लाहौर कलंदर्स को हराकर HBL PSL 7 के फाइनल में पहुंच गई। लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त। रिजवान और रॉयली रूसो की शानदार निस्फ सेंचुरी की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने 20 ओवर्स में 163 रन बनाए। जवाब में लाहौर कलंदर्स के फखर जमान ने एक मरतबा फिर 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। फखर जमान के आउट होने के बाद हदफ के ताकुब में लाहौर कलंदर्स की रफ्तार धीमी पड़ गई। शाहनवाज धानी ने 19 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और एक शानदार कैच भी लिया। वजीर आजम इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। 24 फरवरी को वजीर आजम की सदर ब्यूटन से 1-on-1 मुलाकात होगी। दौरे की लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज की टीम मॉस्को में मौजूद। मुस्लिम लीग काफ ने पीपल्स पार्टी की मुशावरत से फैसले करने पर इत्तफाक कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चौधरी परवेज इलाही की वफ्द के हमरा मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही मुशावरत से लायामल तय करेंगे। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार। मुलाकात में वजीर आजम को नाखबराने का मशवरा देने वाले विफाकी वजीर मोनिस इलाही भी मौजूद थे। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर चौधरी बिरादरान के घर जाकर उनसे मुलाकात की। MKM एक बार फिर हुकूमत से रूठी नजर आने लगी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। किसी भी वक्त ये लाइन क्रॉस हो सकती है। पीपल्स पार्टी और JUI ने परवेज इलाही को पंजाब की वज़ारत आला की पेशकश पर इत्तफाक कर लिया। नवाज शरीफ को मनाना बाकी। पीपल्स पार्टी और JUI दोनों जमातों की नून लीग को कायल करने की कोशिशें जारी। काफ लीग बदले में विफाक और पंजाब में अपोजिशन का साथ देगी। नून लीग ने हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। लाहौर में अपोजिशन के बड़े खिलाड़ी जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने आपस में सर जोड़ लिए। पहले वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने का मशवरा। सियासी राब्तों में पेशरफ्त पर मुशावरत। हुकूमती इत्तेहादियों से बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। नंबर गेम पर इजहार इत्मीनान। जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अंदर की बात जानने वालों का कहना है कि मुशावरत की गई कि बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाई जाए। उस्मान बुज़दार या असद कैसर को बाद में देखा जाएगा। किसी स्पीकर या वजीर आला का फोकस किया तो वजीर आजम को वक्त मिल जाएगा। मुश्तरका एलामी के मुताबिक तहरीक आदम एतमाद की सियासी और कानूनी हिकमत अमली तैयार करने और तहरीक लाने के वक्त का तयन करने के लिए एक कमेटी बना दी गई। अपोजिशन की तहरीक आदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। विफाकी वजीर उमर अयूब ने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अपने दस्तखत के साथ लिखकर पर्चा लहरा दिया। कहा अपोजिशन की मुलाकातों से चाय पेस्ट्री वालों के कारोबार को फायदा होगा। इन मुलाकातों का सियासी फायदा सिफर है। मेजबान मुनीफ फारूक के असरार के बावजूद पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने तहरीक आदम एतमाद कामयाब होने के दावे को लिख कर देने से गुरेज किया। चौधरी मंजूर ने कहा कि कप्तान मैच हार रहा हो तो मैदान से भाग नहीं जाता, खेलने तो जाना पड़ता है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरानी हाकमियत का जनाजा शायर दस्तूर पर पड़ा है, जिसे उसके इत्तेहादी और लाने वाले भी उठा नहीं पा रहे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद मार्च के दूसरे हफ्ते में जमा कराए जाने का इम्कान। अपोजिशन जमातों का हुकूमत के 24 अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। नून लीग का 16, पीपल्स पार्टी 6 और JUI का 2 हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के लिए अपोजिशन जमातों ने अपने अरकान कौमी असम्बली से दस्तखत कराने शुरू कर दिए। इस वक्त अपोजिशन जमातों के पास अपने 162 अरकान मौजूद हैं। मजीद 10 वोटों की जरूरत है। क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा देने पर राज़ी हो गई? जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने इंकशाफ किया कि उनकी जमात ने पीपल्स पार्टी को पेशकश की है कि आदम एतमाद के बाद वो अपना वज़ीर आज़म ले आए।
वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि इमरान खान जब तक वजीर आजम हैं इदारे उनके साथ हैं। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत को गिराना इतना आसान नहीं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। PTI के MNAs तोड़ना आसान काम नहीं है। जो रुकन तहरीक इंसाफ और वजीर आजम के खिलाफ वोट डालेगा वो नाअहल हो जाएगा। हुकूमत के 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसों की पेशकश की गई। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ अदम एतमाद के लिए बोलियां लगा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, कहा कि 2 बड़े सौदागरों की मुलाकातों में अरकान की खरीदारी के लिए अपना अपना हिस्सा तय किया जा रहा है। हुकूमत की हॉर्स ट्रेडिंग पर गहरी नजर है, ऐसा होने नहीं देंगे। फवाद चौधरी ने आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को करप्शन की तस्वीर करार देते हुए 24 घंटों में अदम एतमाद की तहरीक लाने का चैलेंज भी दे दिया। पैसे ऑफर करना तो दूर की बात, आपके टिकट पर तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। मरी औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब, कहा कि जब इक्तदार की कुर्सी हटती है तो कराए के लोग और मांगे तांगे का मैंडेट काम नहीं आता। ऐसे इकबाल बोले कि PTI के वजीर टॉक शोज में बड़के मारते हैं और बाहर निकलकर फोन करते हैं कि हमारे बयानात पर न जाएं, अपनी पार्टी में हमारे लिए भी जगह बनाएं। तहरीक इंसाफ के अंदर लोग इमरान खान से नाराज और नाला हैं, जिससे भी राब्ता कर रहे हैं, मुस्बत ही जवाब मिल रहा है। हुकूमत की इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देकर इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल जारी करने की इस्तदा। सेनेट में कायदे-ए-वान शहजाद वसीम ने चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2021 को इसहाक डार की नशिस्त के खिलाफ हुक्म इम्तना खारिज किया। इलेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत 40 रोज में हल्फ उठाना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट की तरमीम को वफाकी हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। वफाकी हुकूमत को खत भेजा जाएगा जिसमें इलेक्शन तरमीम में आइन और कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एक्ट पर सियासी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। वज़रा का कहना है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जल्द सियासी जमातों का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और पब्लिक ऑफिस होल्डर को भी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से पैका और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा कि इन ऑर्डिनेंसेस का मकसद हुकूमती नाअहली और जराइम छुपाना है। शहरियों को हुकूमती कारकर्दगी पर राय देने का हक है। ये ऑर्डिनेंस शहरियों को उनके इस बुनियादी हक से महरूम करने के बराबर है। फेक न्यूज रोकने के नाम पर प्रेस का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल ने कहा कि इमरान खान खुद फेक न्यूज माफिया के सबसे बड़े लीडर हैं। पैका ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर फोरम पर मुजाहरत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरूदुल्ला बाबर ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा ऑर्डिनेंस लाने के लिए कौमी असम्बली का इजलास ऐन वक्त पर मुलतवी किया गया। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने भी पैका एक्ट की मुखालफत कर दी। वफाकी वजीर अमीनुल हक का वजीर आजम से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। पैका तरमीमी एक्ट पर मीडिया और सिविल सोसाइटी से मुशावरत का मशवरा। वजीर आजम को खत में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए कहा कि तरमीम पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। सहाफ़ती तंजीमों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और माहिरीन की राय ली जाती तो बेहतर तरमीम हो सकती थी। बिला ज़मानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से मुल्क में बेचैनी फैल रही। अमीनुल हक का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन बुनियादी हकूक़ के मुखालिफ कानून की हिमायत नहीं करेंगे। FIA को पैका एक्ट की सेक्शन 20 के तहत बराह रास्त गिरफ्तारियों से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर फौरी गिरफ्तार न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनोला ने रिमार्क्स दिए कि FIA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अमल दरामद न होने की सूरत में DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद तक इज्जत का फौजदारी कानून होना ही नहीं चाहिए। जिम्बाब्वे, कॉन्गो और युगांडा भी हद तक इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल चुके हैं। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल कल तलब।
पैका की नई तरमीम के सेक्शन 20 में FIA को बराह रास्त गिरफ्तारियों के इख्तियारात दिए गए थे। पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी नासिर जैदी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2016 का पैका एक्ट पहले ही अदालतों में ज़ेर समाअत था। नए ऑर्डिनेंस ने किसी रियासती या हुकूमती इदारे पर तनकीद को एक जुर्म बना दिया है। ये ऑर्डिनेंस आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी ख़त्म करने के लिए तैयार किया गया है। इसे मनसूख करार दिया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल की जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी ने भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतनाज़ पैका एक्ट को मजीद मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी करार दे दिया। मरीम औरंगजेब और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी। मरीम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने मुखालिफिन की तस्दीक की, बहतान लगाए। पैका कानून सबसे पहले इमरान खान पर लगना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के मामले पर वो समझना चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की बात क्यों की। अमीनुल हक और अटॉर्नी जनरल इस सारे अमल का हिस्सा थे। बहतान की इस्लामी कवानीन में भी सज़ा है। कानून पर नहीं, उसके इस्तेमाल पर बहस होनी चाहिए। इस मामले पर एक जज को नहीं, फुल बेंच को समाअत करनी चाहिए। APNS, CPNE, PFUJ, PBA और MN की पैका एक्ट की शदीद मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, बलूचिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ वकरा तंजीमों और बार एसोसिएशंस का भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इजहार तशवीश। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी का कहना है कि वज़ीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बिरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरामीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वज़ारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया था। नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस को अटॉर्नी जनरल का खत मौसूल हो गया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुतलका हुक्काम को दफ्तर खारजा के जरिए आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने डॉक्टर डेविड लॉरेंस से हुकूमत के नामजद डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान वक्त मांगा है। डॉक्टर डेविड लॉरेंस के जवाब के बाद हुकूमत नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए आइंदा के लाए अमल का फैसला करेगी। चेयरमैन ओगरा ने 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। कायमा कमेटी इजलास में इतराफ़ किया कि 12 हफ्तों में तेल की जो कीमत बढ़ी उसकी नज़ीर नहीं मिलती। चेयरमैन कमेटी ने पूछा, रूस यूक्रेन की सूरत हाल से पेट्रोल की कीमत में कितना फ़र्क आएगा। चेयरमैन ओगरा ने जवाब दिया कि जो सूरत हाल है इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। LNG की किल्लत के खदशे पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि टेंडर महंगा मिलने के बावजूद एक LNG कार्गो का बंदोबस्त कर लिया गया है। दूसरे LNG कार्गो का अब तक बंदोबस्त नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रहमान मलिक कोरोना के बायस कई रोज से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने सोगवारों में बेवा और 2 बेटे छोड़े हैं। रहमान मलिक के इंतकाल पर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट, वुज़रा और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। हज़ारों सहाफ़ियों के उस्ताद, मारूफ तजज़िया निगार और मौल्लिम प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन 85 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। मुलजिम जाहिर जाफर पर इल्ज़ाम है कि उसने 20 जुलाई 2021 को अपने घर में नूर मुकद्दम को कत्ल किया।
पुलिस ने जाहिर जाफर को खून आलूद कमीज में सेक्टर F7 इस्लामाबाद के घर से गिरफ्तार किया। आला कत्ल भी बरामद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में कत्ल का ये मुकदमा 4 माह 8 दिन चला। अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाले वैक्सीन शुदा अफराद के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म कर दी। गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त लागू रहेगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी वैक्सीन से इस्तिस्ना होगा। 12 से 18 साल तक के अफराद 31 मार्च तक मुकम्मल वैक्सीन के बगैर पाकिस्तान आ सकते हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद 24 फरवरी से होगा। मुल्क भर में कोरोना की शरह 3% रही। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस वज़ींजो कोरोना से मुब्तला। मुल्क में मजीद 43 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। जश्न क्रिकेट में आज वफाकी वजीर अली जैदी और सनम जंग मेहमान। 500 की दौड़ में अमर खान को हराने की कोशिश नाकाम। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रोज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर पेश किया जाता है। मेरी एक बहन है सिद्रा, आज उसका बर्थडे। मामा ने सबको इनवाइट किया है, बस मुझे इनवाइट नहीं किया। मामा, ये बच्चा कौन है? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये बच्चा कौन है। I'm adopted. Where's my mom? नेपालक के लिए कौन ऐसा तड़पता है? और नाजरीन की पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत क्लाइमेक्स के करीब। जज्बात से भरपूर ड्रामा सीरियल की आखिरी किस्त देखिए जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।